ये माय प्रोफेसर ताइको क्यून होप एफएफ का नेक्स्ट पार्ट है। आई होप कि आपको पसंद आए। तो चलिए स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। हमने देखा था कि मैं तुम्हें, वो कहते हैं नहीं, हम तुम्हें कहीं नहीं जाने देंगे, तुम नहीं जा सकते। जिमिन कहता है नहीं, मैं जाऊंगा, मैं थोड़े दिनों में वापस आ जाऊंगा, मैं तुमसे वादा करता हूँ, पर मुझे अभी जाने दो, मुझे जाना पड़ेगा। तो युंगी कहता है नहीं, तुम कहीं नहीं जा सकते। अगर तुम यहाँ से गए तो हम उस वीडियो और फोटो को वायरल कर देंगे। जिमिन कहता है नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगे। युंगी कहता है हम ऐसा ही करेंगे, हमने तुमसे पहले ही कहा था, अगर तुम यहाँ से कहीं गए तो हम उन फोटो और वीडियो को वायरल कर देंगे, फिर तुम सोच लो तुम्हारा क्या होगा। जिमिन तो वो मन में सोचता है ये लोग मुझे हमेशा फ़ोटो और वीडियो की धमकी देते रहते हैं, बट आज तक इन लोगों ने मुझे उस फ़ोटो और वीडियो को कभी नहीं दिखाया। नहीं, कहीं ये मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहे, इन पे शायद फ़ोटो और वीडियो हो ही ना, क्योंकि मुझे जहाँ तक पता है जब मैं लिसा के साथ बैठा था तो ये लोग ड्रिंक काउंटर पे ड्रिंक किए जा रहे थे। तो जब ये लोग भी ड्रिंक कर रहे थे तो इसका मतलब है ये भी नशे में थे, ये भी अपने होश में नहीं थे। तो ये लोग कहीं मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहे कि इन लोगों ने वीडियो बनाई है। जिमिन हिम्मत जुटाते हुए युंगी की तरफ घूर के देखता है और कहता है मुझे भी देखनी है कौन सी वीडियो और कौन सी फ़ोटो, मैं भी देखना चाहता हूँ। तुम हमेशा मुझे वीडियो और फोटो की धमकी देते रहते हो, कहाँ है वो वीडियो और फोटो। युंगी कहता है अच्छा, ना रोमांटिक हो रहे हो कि फिर से उन मोमेंट को याद करना चाहते हो। तो जिमिन हिचकिचाते हुए कहता है ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे लगता है कि तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो, तुम्हारे पास ऐसी कोई फुटेज नहीं है, तुम मुझे बस पागल बना रहे हो। अगर होती तो तुम मुझे दिखाते, तुमने तो बस मुझे उसकी धमकी दे दी, आज तक मुझे ऐसी कोई फुटेज नहीं दिखाई। मुझे देखना है कि तुम सच बोल रहे हो या झूठ। युंगी कहता है एक बार और सोच लो, तुम हम पे डाउट कर रहे हो, तुम सोच रहे हो कि हम तो तुम्हारे साथ प्रैंक कर रहे हैं, तुम्हें झूठ बोल रहे हैं। जिमिन कहता है तो तुम उन फोटो को दिखा क्यों नहीं रहे। जिमिन को थोड़ी हिम्मत मिल रही होती है कि युंगी उसकी बात को टालने की कोशिश कर रहा है, वो फ़ोटो नहीं दिखाना चाह रहा। तो जिमिन को लगता है कि शायद उसका तीर निशाने पे लग चुका है और ये लोग सिर्फ उसे झूठ बोल के ही आज तक ब्लैकमेल करे जा रहे थे। जिमिन और भी ज़्यादा तेज़ी से उनसे कहने लगता है और जिद करने लगता है कि दिखाओ, अब मैं तुम्हारी कोई भी झांसे में नहीं आने वाला, अब मुझे देखना है, अब मुझे प्रूफ दो कि तुम सच बोल रहे हो या झूठ। ताइकुक होप शॉक हो जाते हैं और वो अंदर ही अंदर घबराने लगते हैं और सोचते हैं हमने तो सिर्फ झूठ बोला था, अब हम वो फुटेज कहाँ से लाएं, अब तो हम पकड़े जाएंगे और जिमिन हमेशा के लिए यहाँ से दूर चला जाएगा, अब हम उसे कैसे रोकेंगे। और युंगी अब क्या होगा, वो बस मन में यही सोच रहे थे। तभी युंगी कहता है ठीक है, तुम्हें इतना ही शौक है वो सब कुछ देखने का, तो चलो मैं तुम्हें आज दिखाई देता हूँ। और युंगी कुछ वीडियोस और फोटो जिमिन के सामने रख देता है। जिमिन उन्हें देख के शौक रह जाता है और उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं वो सब कुछ देख के। ताइकुक यून होप बस शौक होके युंगी और जिमिन को ही देख रहे थे, उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। फिर युंगी उन फोटो और वीडियो को ले लेता है और कहता है बस हो गया ना यकीन, क्या तुम्हें अगर अभी भी यकीन नहीं हुआ तो मैं तुम्हें व्हाट्सअप कर देता हूँ, अच्छे से बैठ के देख लेना। तुम्हें लगा कि हम झूठ बोल रहे हैं, अब तुम यहाँ से गए तो सोच लो कि तुम्हारे साथ क्या होगा। जिमिन चुपचाप वहाँ से चला जाता है। ताइकुक होप कहते हैं युंगी, तुमने तो कहा था कि तुम ये सब झूठ बोल रहे हो, तुमने ऐसी कोई फुटेज नहीं ली, बट ये सब कहाँ से आया। युंगी स्माइल करता है और कहता है तुम्हें क्या लगा कि मैं अगर दाव चल रहा हूँ तो मैं ऐसे ही उसे चल दूँगा,
मैं उसे ऐसे ही एक्सपोज हो जाने दूंगा? मेरा प्लान ऐसे ही मैं ख़राब हो जाने दूंगा? ऐसा नहीं हो सकता। मुझे पता ही था कि कभी ना कभी तो ऐसा आएगा कि जिमिन हमसे प्रूफ मांगेगा और वो हम पे ऐसे ही तो नहीं बिलीव करेगा। उसे लगेगा ही कि कहीं हम झूठ तो नहीं बोल रहे, क्योंकि ड्रिंक तो हमने भी की थी। तो इसीलिए मैंने ये फ़ोटोज़ और वीडियोस एडिट करवाई हैं। ताकि यूनहोप देख के शॉक हो जाते हैं और वो उन फ़ोटोज़ और वीडियोस को देखते हैं और फिर युंगी की तरफ देखते हैं और कहते हैं, वाह युंगी, तूने तो बहुत आगे तक की सोच ली। अब तो कोई कह ही नहीं सकता कि हमारे पास प्रूफ नहीं है। यार तूने तो कमाल कर दिया, हमें नहीं लगा था तेरा दिमाग कितना तेज चल रहा है। युंगी बोलता है, तो तुमने मुझे समझ ही क्या रखा है, तुम्हें पेपरों में मैं ही पास करवाता आया हूँ। युंगी हमेशा से ही मास्टरमाइंड है, ओके। ताइकुक होप कहते हैं, हाँ हाँ यार, अब इतनी भी अब खुद की तारीफ ही मत कर। तो युंगी कहता है, ओ जेलस पीपल, अब छोड़ो, अब चलो यहाँ से, हमें जिमिन के पास भी जाना है, वो फिर से रो रहा होगा। सॉरी जिमिन, हमें तुम्हें फिर से रुलाना पड़ गया, बट क्या करें, तुम हमेशा ही हमसे दूर जाने की बातें किया करते हो। पर ये बातें कोई सुन रहा था? दूर खड़े हुए लीसा और उसकी फ्रेंड सुन रही थी, जो विंडो पे खड़े होके सारी बातें सुन रही थी। ये सब सुन के लीसा कहती है, अच्छा तो मेरे पीठ पीछे ये सब चल रहा था। तुमने मुझे वहाँ से इसलिए भगाया क्योंकि तुम जिमिन को पाना चाहते थे, बट ऐसा मैं कभी नहीं होने दूंगी। अगर जिमिन मेरा नहीं हो सकता तो मैं उसे किसी का नहीं होने दूंगी। अब देखो मैं क्या करती हूँ। फिर लीसा कुछ सोचती है और कहती है, इससे अच्छा मौका मुझे दोबारा नहीं मिलेगा। मैं अब इन लोगों की लाइफ से जिमिन को हमेशा हमेशा के लिए दूर कर दूंगी। और फिर वो कुछ सोचने के बाद एक डेविल स्माइल करती है और अपनी फ्रेंड के कान में कुछ कहती है। क्या कह रही है ये तू? तू क्या मुझे मरवाना चाहती है? लीसा कहती है, अरे यार तू क्या मेरे लिए इतना नहीं कर सकती? उसकी फ्रेंड कुछ देर सोचती है और कहती है, ठीक है, बस तेरे लिए मैं ये कर रही हूँ। उसकी फ्रेंड इसलिए भी मान जाती है क्योंकि वो भी वी से प्यार करती थी। तो वो सोचती है कि अगर जिमिन को हम उसके लाइफ से निकाल देंगे, उनकी लाइफ से निकाल देंगे, तो उसे भी चांस मिल सकता है कि वो वी को अपना बना सके। इसलिए वो रेडी हो जाती है। फिर वो उन चारों के पास जाती है और कहती है, जिमिन सर ने आप लोगों को बुलाया है, जल्दी उनके पास जाइए, उन्हें कुछ बात करनी है। तभी ये बस जिमिन का नाम सुनते हैं तो ये मन में सोचते हैं, क्या हुआ, जिमिन ने हमें ऐसे क्यों बुलाया है, वो तो हमें ऐसे कभी नहीं बुलाता। त्योंग कहता है, अरे तुम लोग सोच क्या रहे हो, जल्दी चलो, कोई इम्पोर्टेंट बात होगी ना, जल्दी चलो। ये कह के वो लोग वहाँ उस क्लास से चले जाते हैं। तभी लीसा अंदर आती है और कहती है, चलो तो हमारा प्लान सक्सेस होगा। लीसा की फ्रेंड कहती है, हमने उनका फ़ोन तो ले लिया, बट अब हम इसे खोलेंगे कैसे? एक्चुअली त्योंग, जेहोप और जंगकुक युंगी के फ़ोन में जब फ़ोटो देख रहे थे तो उन्होंने फ़ोन साइड टेबल पे रख दिया था। और फिर उसके बाद लीसा की फ्रेंड ने ये सब कुछ आके कहा तो वो जल्दी जल्दी में अपना फ़ोन उठाना ही भूल गए और वहाँ से जल्दी जल्दी जिमिन के पास चले गए। उन्हें ये ध्यान ही नहीं रहा कि उनका फ़ोन साइड में रखा है। उनका फ़ोन साइड में रखा है। उनका यही प्लान था कि किसी तरह वो उनका फ़ोन हासिल कर लें और वो प्लान सक्सेस हो गया। तो लीसा कहती है, देखते हैं। लीसा फ़ोन उठाती है तो वो देखती है कि फ़ोन खुला हुआ है, क्योंकि वो फ़ोन बंद करना ही भूल गए थे। फ़ोटो देखते देखते उन्होंने जब ये सुना कि जिमिन उन्हें बुला रहा है तो वो बिना कुछ सोचे समझे वो फ़ोन टेबल पे ही रख के भूल गए। तो लीसा डेविल स्माइल करती है और कहती है, देखो लक भी हमारे साथ है, अब इन लोगों को मेरे रिवेंज से कोई नहीं बचा सकता। अब मैं इनको बताती हूँ कि आखिर लीसा है कौन।
अब इनकी ज़िंदगी से मैं जिमिन को इतना दूर भेज दूँगी कि वो कभी इनकी लाइफ में वापस नहीं आएगा, और इसका फ़ायदा उठा के जिमिन को मैं फिर से हासिल कर लूँगी। ये कह के हँसने लगती है। यहीं पे ये एफएफ मैं समाप्त करती हूँ और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।